इंदौर में आइए, यहाँ की जनता से बात करते हैं कि इस बार ये किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको वोट करेगा, इससे बात करते हैं। हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद परवेज है। हाँ जी, तो इस बार आप किसकी सरकार लेकर आओगे? मैं योगी जी की सरकार लेके आऊँगा। अच्छा, योगी की क्यों? योगी जी की वजह से देखो एक खेत में काम मिल रहा है और किसान की आय दुगनी कर दी है, और ये हॉर्टिकल्चर बोर्ड का जो काम है योगी जी ने दिया है, और योगी जी काफ़ी सब्सिडी दे रहे हैं। पर समाजवादी तो ये बोल रही है कि योगी के टाइम तो कुछ काम ही नहीं हुआ, कोई रोजगार ही नहीं है, इसमें क्या कहेंगे आप? ये खेत में आप खड़े हो, ये आपके सामने है, ये जो काम चल रहा है आपके सामने योगी जी की वजह से ही है ये। आपका नाम? सूरज वाल्मीकि, सहारनपुर से। अच्छा जी, सूरज जी आप बताइए, आप इस बार आपका मत कहाँ जाएगा? योगी मोदी को ही जाएगा, और किसी को नहीं जाएगा। योगी मोदी है, उसकी वजह से हमें बहुत रोजगार और बाकी बहुत सी सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो है वो दलितों को जो मतलब किया जाता था, उनकी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती थी थाने में, वो सब कुछ अब। तो आपका वोट कहाँ जाएगा इस बार? योगी को जाएगा। योगी को जाएगा? क्यों जाएगा योगी को? और भी तो पार्टी है, समाजवादी है, समाजवादी पे क्यों जाएगा? उन्होंने कुछ ऐसा काम ही नहीं किया जो उनको वोट दे। और बसपा भी है, बसपा पे क्यों? सबसे पहली बात तो गुंडागर्दी ही नहीं है, गुंडागर्दी एकदम गुंडागर्दी खत्म खत्म है है। बिल्कुल। हमारी जो माँ बहनें बेटियाँ जो भी हैं सब सुरक्षित है। टाइम में सब सेफ है। गुंडागर्दी बिल्कुल भी नहीं कहीं भी। पहले सुरक्षित नहीं थे? जी बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं थे, पर कुछ गरीबों लोग। की तो कहीं गिनती ही नहीं थी। हाँ जी, हाँ गरीब जी। लोगों की तो कहीं गिनती ही नहीं थी, बिल्कुल उन्हें तो समझा था जैसे जानवर की तरह तरीके से इस्तेमाल थे। और वो भी चोरी हो जाते थे, चोरी चकेरा बहुत था, बट अब ऐसा नहीं है। अब बहुत सही चोरी है। नहीं है। बिल्कुल नहीं है। हमने आज यहाँ पर जाना, जनता से बात की, इनकी राय ली और इन्होंने अपनी राय रखी। ये भाजपा को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। और इसी के साथ कैमरा पर्सन निकिता सैनी के साथ मैं साक्षी सैनी, सहारनपुर से। अनुज कश्यप। हाँ जी, आप बताइए, आप इस बार किसको वोट देंगे? हाँ, योगी को क्यों? बहुत काम कर रखा है उसने, और मतलब यह ऐसा है गुंडागर्दी खत्म होगी बिल्कुल। और लोगों को अनाज बहुत मिला, राशन मिल रहा है फ्री 2 बार महीने में, और बहुत काम करा उन्होंने, सुविधा दे रखी है, श्रम कार्ड बनाया, उसमें 1000 रुपये भी आ रहे हैं। हमारे भी आगे। और वो किसान के हैं तो 2000 रुपये वो भी आ रहे हैं। पहले नहीं आते थे? पहले नहीं आते थे, उनकी सरकार में तो कुछ भी नहीं था अखिलेश की। नमस्कार, आप देख रहे हैं नित्य सुबह समाचार। मैं हूं साक्षी सैनी। इस वक्त हम मौजूद हैं देवबंद क्षेत्र के गांव केंद्की में। आइए, यहाँ पे कुछ महिलाएं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इस बार देवबंद विधानसभा में किसको ये वोट देगी, किसको विधायक बनाकर ये लखनऊ भेजेगी। इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे। हाँ जी, अम्मा जी आपका नाम? मेरा नाम इंदिरा त्यागी। अच्छा, इंदिरा त्यागी जी। तो हाँ जी, आप बताइए, इस बार आपका वोट कहाँ जाएगा? हमारा वोट योगी पर जाएगा। अच्छा, और विधानसभा से कहाँ पे जाएगा? ब्रजेश क्यों जाएगा? ब्रजेश सिंह के पास हाँ, जाएगा? ब्रजेश सिंह के पास जाएगा। हम सपा कुछ वोट देते नहीं, वरा चोर है, टंकी चोर बुलाता फिर हम उसे वोट नहीं दे लेते। आगे समझ लो, बिजली फ्री मिलेगी? हमें बिजली फ्री नहीं चाहती ना, हम तेल फ्री चाह, हम तो 500 का ले लेंगे, भगवान ने इतना दे रखा है हमारा, अगर हम उसे वोट नहीं देते। बस कुछ पार्टी तो ये कह रही है कि योगी सरकार के राज में भी गुंडागर्दी है। योगी सरकार के राज में हम इतने खुश हैं, इतने हम किसी के में खुश नहीं रहे। क्यों? पहले खुश नहीं थे? ना पहले खुश नहीं थे, मैं लोंडियों को पकड़ना थे मारे, कभी मारे घर में पाड़ दे देते। हाँ जी, अम्मा जी, देवबंद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कुंवर ब्रजेश सिंह और सपा से कार्तिकेय राणा और बसपा से राजेंद्र चौधरी। तो इस बार आप किसको विधायक बनाकर लखनऊ भेजेंगे? कमल के फूल को योगी को देंगे हम तो वोट। कमल का फूल वही है। योगी को ही क्यों दोगे? अच्छे काम कर रहे हमारे लिए। अच्छा, क्यों पहले अच्छा काम नहीं होता था? नहीं, एक दिन हुआ जी, अच्छा काम है हमारे लिए। अच्छा, और अब कैसा काम हो रहा है? बहुत बढ़िया काम हो रहा है। कैसी सरकार है अब? बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे आपकी वोट कहाँ जाएगी? कमल के फूल पे जाएगी। और मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे जाने के लिए इस बार इनका वोट कहाँ जाएगा, किसकी सरकार में सुरक्षित अपने आप को महसूस करती है। इनसे बात करेंगे, जानेंगे। हाँ जी, आपका नाम? मैं हाँ जी, आप बताइए, आपका वोट इस बार किस जगह जाएगा? होली क्यों? होली क्यों? और भी तो पार्टियां हैं, सपा है, बसपा है जी। सब चीज दे रहे, अनाज दे रहे, कोटा, तेल, मिठाई, सब कुछ दे रहे। तो पहले नहीं मिलता था? पहले नहीं मिला।
कोटा तो पहले ही मिला था कि सब चीज़ मिली। तो तो आप बताइए आपका वोट कहाँ जाएगा इस बार? फूल पे क्यों जाएगा? वो तो निकलनी है इसलिए जाएगा जी, हमें जो कोई मखाने को देगा हम तो वहाँ जाएंगे। अच्छा अच्छा। तो वीना जी आप बताइए आपका वोट इस बार कहाँ जाएगा? बहन जी वहीं जाएगा, बीजेपी पे ही होता है। अच्छा, बीजेपी पे क्यों? क्योंकि उन्होंने अच्छे काम करे भाई, औरतों की सुरक्षा के लिए भी अच्छे काम करे, और जो अच्छी सुविधाएं औरतों को चाहिए थी वो भी दी, गांव में भी दी, सब काम अच्छे हुए हैं। क्यों पहले कोई सुरक्षा नहीं थी? नहीं थी, लेकिन इतनी नहीं थी जितनी जानकारी इसमें जैसे बीजेपी के इसमें आई है, इतनी नहीं थी किसी के भी। अब किसी को भी मान लो किसी के में नहीं थी, इसमें हमें सुरक्षा भी है और हर चीज़ का लाभ भी है, जो भी योजना आती है तो उसका भी लाभ मिलता है। हमारे साथ कुछ बुजुर्ग लोग मौजूद हैं, ये इनसे बात करते हैं कि साल 2022 के चुनाव में ये किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनका मत कहाँ जाएगा। आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं इनसे। हाँ जी, आपका नाम? मेरा देवव्रत त्यागी नाम है जी। हाँ जी, तो जी आप बताइए इस बार आपका मत कहाँ जाएगा, किसको जिता रहे हो आप? हम भाजपा को जिता रहे जी, ब्रिजेश सिंह से आ रहे और योगी जी की सरकार बन रही है। योगी की सरकार ही क्यों? और भी पार्टियां हैं। योगी की सरकार इसलिए है और कानून व्यवस्था जी और विकास सब चीज यूपी में हुआ जी पिछले 5 सालों में। कानून व्यवस्था तो पहले भी थी? नहीं, पहले नहीं थी जी, पहला आतंक राज था, अब आतंक राज नहीं है। अब तो बदमाश जो अंदर है जी जेल में जी, अब बाहर नहीं है जी, और सुरक्षा आप कहीं भी जाओ, रात दिन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है जी। अखिलेश यादव आ रहे हैं? नहीं, हम नहीं संतुष्ट है जी, पहले भी देखा अखिलेश यादव का शासन, उसमें इसमें जमीन आसमान का अंतर है जी, भाजपा के शासन पर अखिलेश जी। हाँ जी, आप बताइए आपका नाम? हाँ जी, तो आप बताइए आप इस बार किसको वोट देंगे जी? भाजपा को? हाँ जी, आपका नाम? मेरा नाम बलजीत है जी। हाँ जी, भाजपा को किसको वोट दोगे? तो दे दो मोदी को, दे दो वोट दे दो। योगी को? योगी को वोट क्यों दोगे? उसका काम सब बहुत बढ़िया। क्या काम बढ़िया किया उन्होंने? उन्हें तो मत 2,000 रुपये महीना दिया हम, अच्छा, और खर्चा दे रहा, फ्री में दे रहा, आराम पैसा से हटा रहा हमारा। अखिलेश यादव तो ये कह रहे कि कोई रोजगार ही नहीं है। बेकार है, सब इसमें तो बेकार है, जो पे पैसे नहीं मिलता, जब आवड़ा जब बदमाश। कुछ महिलाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार क्यों कर रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में क्या है जो ये भारतीय जनता पार्टी के इन्होंने पटके भी पहने हुए हैं, प्रचार भी कर रही है, गांव-गांव घर-घर जाकर ये उनके बारे में बता रही है कि किसकी सरकार आनी चाहिए, किसकी सरकार में महिला सुरक्षित है। ये इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका मत कहाँ है और ये भारतीय जनता पार्टी का ही प्रचार क्यों कर रही है। इनसे बात करते हैं। हाँ जी बहन जी, आपका नाम? मैं श्रीमती डॉक्टर कांता त्यागी, महिला मोर्चा नगर अध्यक्ष देवबंद। हाँ जी, हम आज कैंती गाँव में भारतीय जनता पार्टी के प्रचार और प्रसार के लिए निकले थे सभी बहनें, और हमने फील्ड में आके जो महिलाओं से बातचीत की है, बड़ा हमें भी हर्ष हो रहा है कि हमारी सभी समाज की बहनें हमारी योगी जी की सरकार से बड़ी प्रसन्न हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी नारी सशक्तिकरण, उनको जो सेवाएं दी जा रही हैं, उनका कहना कि पहला राशन निबटता नहीं है और दूसरी राशन हमें फिर मिलने लगता है, छत मिली हमें शौचालय मिले, और हमें अपनी जो बहनों की, अपनी बहू बेटियों की सुरक्षा, अब किसी भी तरह में जंगलों में चले जाएं, हमें कोई किसी तरह का डर भय नहीं है। और ऐसी स्थिति में हम बीजेपी को ही अपना वोट देंगे और फिर से योगी जी को यूपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, ऐसी इन बहनों ने हमें आशा दी है। 14 तारीख को सबसे पहले कह रहे हैं कि वोट करने जाएंगे और कमल का फूल दबा के भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे फिर से। इसी तरह हमें अब प्रचार करने के लिए जो 14 तारीख नज़दीक आ रही है, बड़ा हम उत्साहित हैं बहनें कि हम जीत के ही आ रहे हैं। धन्यवाद। सारे को हरियाणा से हम भाजपा के सिपाही कह लो, कार्यकर्ता कह लो, क्योंकि हम भाजपा से जुड़े हैं। भाजपा एक ऐसी पार्टी है जो अपना परिवार मान के चलती है कार्यकर्ताओं को, और कुछ लोग कहते हैं कि योगी मोदी का परिवार नहीं। योगी मोदी में जो है ना, भाजपा में ही परिवारवाद बिल्कुल नहीं है। योगी मोदी के लिए परिवार, प्रदेश अपना परिवार है, इसको हमें अपना परिवार मानते हैं, इसलिए हम भाजपा के लिए काम कर रहे हैं और भाजपा के समर्थक हैं। हम चाहते हैं वापस से शांति अमन के लिए योगी सरकार आए और यूपी में योगी की सरकार बने, भाजपा की सरकार बने,
और महिलाओं को सुरक्षा मिले, बेटियों को शिक्षा मिले, हमारे बच्चों का भविष्य और महिलाओं की सुरक्षा इस बीजेपी सरकार में, इसलिए हम बीजेपी का प्रचार करते हैं। सम्मान में भाजपा मैदान में, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में, नारी के सम्मान में भाजपा मैदान में। जय भाजपा, जय भाजपा, जय भाजपा। विजेंद्र गुप्ता। हाँ जी, आप भारतीय जनता पार्टी का जो ये प्रचार कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो आप? हम भारतीय जनता पार्टी का प्रचार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने देश की करोड़ों वासियों के लिए इतने अच्छे कार्य किए हैं, देश का स्वाभिमान जगाया है, देश का राष्ट्र उदय किया है और आज विश्व में चारों ओर भारत की गूंज हो रही है। इसलिए हम भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी सरकार से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का प्रचार कर रहे हैं। देवबंद विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी कुंवर ब्रजेश सिंह और सपा से कार्तिकेय राणा और बसपा से राजेंद्र चौधरी, तो इसमें आप किसके पक्ष में जाएंगे, किसको वोट देंगे? देवबंद की जनता योगी जी के नाम पर एक तरफा भाजपा प्रत्याशी के पक्ष में वोट कर रही है और ये पहला ऐसा चुनाव होगा जिसमें मुस्लिम समाज से भी बहुत बड़ी तादाद में भारतीय जनता पार्टी को वोट मिलने जा रहा है और देवबंद से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ही जीतेंगे। पर कुछ विपक्षी लोग तो विरोध कर रहे हैं कुंवर ब्रजेश सिंह का, तो उसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, विपक्ष का काम तो विरोध करना ही है। विपक्ष अगर विरोध ना करेगा तो उसकी राजनीति कैसे चलेगी? विपक्ष का तो राजनीति चलने के लिए विरोध करना, हर चीज़ में उनको विरोध करना, चाहे बजट हो, चाहे सुरक्षा का मामला हो, चाहे देश हित, कुछ भी हो, उसका उनको विरोध ही करना है। तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं कि सड़कें नहीं बनी, कोई रोजगार नहीं क्षेत्र में आया, तो इसमें आप क्या कहेंगे? देखिए, आरोप तो मिथ्या हैं। रोजगार की बात करें तो उत्तर प्रदेश में बिना किसी रिश्वत के, पहले क्या होता था जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो शिवपाल यादव अलग लिस्ट ले लेते थे, धर्मेंद्र यादव अलग लिस्ट ले लेते थे, मुलायम सिंह यादव के और अलग लेते थे और उसमें भेदभावपूर्ण तरीके से भारी भरकम रिश्वत लेकर भर्तियां होती थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काल में बिना किसी सिफारिश के, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी रिश्वत के 4.5 लाख भर्तियां की गई हैं, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, चाहे बिजली विभाग में अभियंताओं की भर्ती हो या अन्य कोई भी पद हो, उस पर इतनी भर्तियां की जैसा पहली बार हुआ कि बिना किसी रिश्वत के भर्तियां हुई हैं। और रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा जो यहाँ आज मुद्दा उठा रहे हैं, सुरक्षा आप पहले नहीं थी। पहले मैं देवबंद का ही आप ले लें, यहाँ देवबंद विधानसभा की बात करें कि देवबंद शिक्षक नगर या कहीं अन्य मोहल्ले से जब निकल के जाते थे तो रास्ते में बहन बेटियाँ सुरक्षित नहीं रहती थी, उन पर फफ्तियाँ कसी जाती थी और देवबंद के अंदर छोटी छोटी बातों पे एक वर्ग विशेष का समूह निकलता था। बाजार बंद कराना, तोड़ फोड़ करना, थाने का घिराव करना, एसडीएम कोर्ट की दीवार तोड़ी गई थी, AK-47 लूटी गई थी। जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आए हैं, देवबंद के अंदर एक भी बार ना तो बाजार बंद हुआ है और आज बहन बेटियां सुरक्षित रूप से बाजार में जाती हैं, शाम को लौट कर अपने घर आती हैं। अखिलेश यादव जी के साथ